वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज एक हमारे पास HP का 1020 लेजरजेट प्रिंटर है। आज हम इसको डिसअसेंबल करेंगे। इसकी स्लीव फट गई है अंदर की। स्लीव कैसे चेंज करते हैं, क्या करते हैं, स्लीव के साथ साथ इसका एक रोलर भी चेंज होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है गाइस, क्या होता है, पहले तो इसका आप रोलर निकाल लीजिए यहाँ से। और इसकी पहचान क्या है, आपके जो भी प्रिंट आउट निकलेंगे उस प्रिंट आउट के अंदर जितने भी आप वो निकालोगे, आप देखोगे कि एक तो क्लियर प्रिंट नहीं निकलेगा और पेपर बार बार यहाँ फंसेगा, इस एरिया में आके फंसेगा। अगर फंसेगा तो इसका मतलब स्लीव फट गया। स्लीव यहाँ के साइड से यहाँ पे देखने से गौर से दिख जाती है कि एक ग्रे कलर की PVC की स्लीव होती है, वो फट जाती है। आप चेक कर लीजिएगा, पता चल जाता है। मैं आपको खोल के दिखा दूंगा क्या होती है वो पूरी प्रॉपर। तो अब हम इसको डिसअसेंबल करेंगे, खोलेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके पेज खोलते हैं पहले पीछे के। इसके दो साइड के कवर खोलेंगे। ये कवर खोलने के लिए पेज खोलेंगे पहले, फिर इसके बाद इसके लॉक होते हैं। ठीक है, यहाँ एरो का निशान होता है, यहाँ पे इस एरो के निशान पे ऐसे मारना, ठीक है। और ऊपर से भी लॉक होते हैं इसके, इधर से। ये आपका एक कवर खुल गया, सेकंड वन खोलना हमने। ये लॉक होता है इसका यहाँ ऊपर में, ये आपका। अब हम इस कवर को अलग कर देंगे। इसके लिए ये एक लॉक होता है, इसको खोलना पड़ेगा। ये इसको संभाल के रखना है, इसके बिना आपका प्रिंटर यूजलेस हो सकता है। इसका जुगाड़ बनाना पड़ेगा, मुश्किल से मिलता है। इस पीस को संभाल के रखना है बस। ये आपका ये खुल गया कवर। यहाँ भी इसका पेच होता है, इसका कवर टूटा हुआ है मगर, तो कभी करके। और हम इसको खोलेंगे। इस हिस्से को खोलने के लिए हमें यहाँ से पेच कस मारना दोनों साइड से। ये आपका गैस, ये आपका प्रिंटर है, ठीक है। और ये फ्यूज़र है, ये वाला हिस्सा फ्यूज़र है। हमें ये फ्यूज़र को अलग करना है, ठीक है। और कैसे करेंगे, हमें पहले तो ये सारी वायरिंग खोल लेनी है इसकी, जितनी भी आपको दिख रही है यहाँ पे। जो मैं खोल रहा हूँ वही वायरिंग खोलनी है, एक्स्ट्रा खोलने की नीड नहीं है। जो फ्यूज़र में जा रही है सिर्फ वो वायरिंग खोलनी है। ये सारी सेंसर की वायर होती है। ये कवर भी खोल लेंगे हम, इस कवर को। गैस, ये यहाँ से वायरिंग हम इसको सारी अलग कर लेंगे। ये फ्यूज़र है आपका पूरा टोटली एरिया। इसके अंदर स्लीव होती है, वो मैं दिखाऊंगा। पर इसको खोलने के लिए हमें क्या करना है, पहले ये वायरिंग करनी हमने अलग। अब हमें ये खोलना है। इसको ध्यान रखना, जैसे खोला सेंसर को वैसे ही बंद करेंगे, ठीक है। ये सेंसर साइड पर रख दीजिए, इसमें सेंसर है। अब इसके पेच होंगे 3, 1, 2 और ये 3। ये तीनों स्क्रू हम खोल देंगे, ये फ्यूज़र बाहर आ जाएगा। ये आपका फ्यूज़र है, ठीक है। ये फ्यूज़र की ये स्लीव होती है अंदर, ये वाली। ये ख़राब हो जाए या फट जाए, कुछ भी हो जाए, तो ये प्रिंट आउट या तो यहाँ फंसना शुरू हो जाएगा, यहाँ ऊपर वाली साइड में, और प्रिंट साफ़ नहीं निकलेगा। आप जैसे प्रिंट की इंक में हाथ मारेंगे वो क्लियर हो जाएगा।
गाइस ये फ्यूज़र है आपका, ठीक है। अब हम इसको खोलेंगे पूरे फ्यूज़र को और आपको दिखाऊंगा क्या फॉल्ट होता है इसके अंदर ना। इसके दो पेज हैं, स्क्रू दो खोलेंगे। सबसे पहले कवर अलग हो जाएगा। देखिए गाइस ये स्लीव फटी हुई है आपकी, देख रहे हैं, ये स्लीव होती है, ये फटी हुई है, हमें इसको चेंज करना है। ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग को खोलेंगे, बाहर निकालेंगे, जिससे ये वाला हिस्सा पोर्शन, ये सामान बाहर आ जाएगा। ये वाला ये देखिए गाइस, ये भी रोलर भी ये ख़राब हो जाता है स्लीव फटने के कारण। इसमें एक हीटर होता है नीचे, जिसके कारण ये सड़ जाता है और कुछ नहीं है। अब ये स्लीव और ये रोलर हम चेंज कर देंगे। ये स्लीव मेड इन जापान लेने का फ़ायदा है, बहुत अच्छी होती है उसकी क्वालिटी भी, और वो लॉन्ग लाइफ चलती है। ये ठीक है, तो साफ कर लेना सारे, इसको अच्छे से साफ करना जरूरी है। साफ नहीं करेंगे तो फिर जो भी आप डालेंगे फिर से खराब, तो फ़ायदा नहीं होगा आपका, जल्दी खराब हो जाएगी। मेहनत भी नहीं करनी है और वो भी है। ये निकल है, इसको थोड़ा ध्यान से यूज़ करें। इसके नीचे थर्मल लगा होता है, जिसको ओवर हीट होता है, ओवर हीट होगा तो सारा ये साफ सकता है। इसकी थर्मल लगा होता है, इसको हीट कंट्रोल करेंगे। ये भी चेंज करना पड़ेगा, ये रोलर होता है, इसको पोस्ट देता है, ये रोलर डालेंगे, इसको सीधी जगह और ये हम सीधी करेंगे। स्लीव डालने से पहले एक चीज़ ध्यान देना, हमें ना इसको ना ग्रीसिंग करनी है। स्लीव के अंदर ग्रीस जरूर डालनी है, ग्रीस डालना जरूरी है। ग्रीस डाले बिना अगर आप स्लीव लगा देंगे तो वो खराब करेगा। ये है ग्रीस, बाहर नहीं लगनी चाहिए, अंदर लगानी है सारी की सारी, और इसमें भी लगाएंगे हम। अच्छे से लगानी है, और ज़्यादा नहीं लगाना, अच्छे से लगा देंगे। ये इसको रोटेट करने में हेल्प करती है ग्रीस, इसलिए घूमती है। मैं आपको दिखाऊंगा इसको एक बार पैक करना है। पर ये वाला हिस्सा है, जो ब्लैक वाला हिस्सा इसको क्लीन करना है, तो इसको इसे पैक कर देंगे। गाइस ये हमने स्लीव डाल दी है। एक बात ध्यान रखनी है, ये दो गरारियाँ सेम जगह पे होनी चाहिए, ये उधर नहीं होनी चाहिए। पहले मैंने उसको उधर करा हुआ था, पर अब इधर कर दिए शिफ्ट, इसको इधर ही रखना है, ठीक है। ये गलती कर देंगे तो फिर सारा फ्यूज़र दोबारा से खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इसको पैक कर देते हैं।
दूसरा हम वापस फिट कर रहे हैं, इसके साथ स्क्रू लगा देंगे। सेंसर है ये, जैसे निकाला था ऐसे ही लगाना है इसको। यहाँ लोग होते हैं, यहाँ पे ये 2 लोग हैं, इसको पहले डालेंगे एंड देन इसको पैक कर देंगे। सारी वायरिंग हम दोबारा से कर देंगे जैसे हमने खोली थी। ये ग्राउंड की वायर है, ये भी लगा देंगे। वायरिंग देख लो कैसे दिख रही है। तो कोई किसी में फिट नहीं होती, सब अलग अलग साइज की वायरिंग है। चलिए अब हम इसको पैक करते हैं वापस। लगा देंगे वापस। ये भी लगा देंगे। अगर चेक करना है तो ऐसे भी चेक हो सकता है कवर लगाए बिना, क्योंकि सेंसर इसका सिर्फ एक यही है इधर कवर में, बाकी टोनर का ऑप्शन टोनर। हमें इसका प्रिंट आउट चेक करने के लिए लैपटॉप के साथ अटैच करना पड़ेगा।
अब एक ही प्रिंट उठाया उसने, पेपर भी एकदम प्रिंट भी कॉपी है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। अभी हम इसको पैक करेंगे इधर। करते हुए इनकी लॉक का ध्यान रखना है। ये 2 लॉक हैं, ये पहले अंदर जाएंगे। इसे भी सेम 2 लॉक हैं। इसके बाद 2 पीछे लगा देंगे पीछे के। हमारा फिल्टर नहीं गया, एक बार यहाँ पे निकाल देते हैं। प्रिंट ओके है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है प्रिंटर, लैपटॉप, कंप्यूटर से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे से शेयर करें, कमेंट में लिखिए। मैं उसके ऊपर वीडियोस बनाने की पूरी ट्राई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना।